बांध लीजिए। कमाई का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन और हर एक मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। सेंसेक्स और निफ्टी ने लगाया 8वें दिन बाजार में नया ऑल टाइम हाई। ऊपरी स्तरों पर दिख रही है कुछ वॉलेटिलिटी। मिड कैप इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस जारी, इस वक्त भी हरे निशान में कर रहा है कारोबार। लगातार छठे दिन भागा मिड कैप शेयर। ये जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा। इंडिया के लिए जो समय अभी है 2021 का और उसके बाद का, मैं समझता हूं, मेरे पर्सनल समझ में बहुत ही अच्छा समय है। भारतीय बाजारों के लिए सन 2021 में भी रहेगा बुलंद। IIFL के चेयरमैन श्री निर्मल जैन ने कहा, भारत में और बढ़ सकता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का निवेश। बजट में टैक्स कम करने की सरकार को दी सलाह। और मेटल शेयरों में जोरदार खरीदारी। निफ्टी मेटल इंडेक्स 26 महीने के हाईज पर पहुंचा। वेदांता 6% भागा। सुबह पहला सौदा में एक्सपर्ट्स ने दी थी वेदांता में तेजी की राय। FNO का टॉप गेनर बना। NMDC, JSW स्टील और हिंडाल्को में भी 2 से 3% का उछाल। साथ ही साथ पावर शेयर्स में आज दिख रहा है जबरदस्त करंट। 2% की तेजी के साथ टाटा पावर ने 2 साल के ऊपरी शिखर पर लगाई छलांग। पावर ग्रिड और टोरेंट पावर 3 से 5% चढ़े। और कच्चे तेल में उबाल से ONGC, गेल, HOEC, सेलान एक्सप्लोरेशन में जोरदार तेजी। सऊदी अरब के प्रोडक्शन घटाने के ऐलान से ब्रेंट क्रूड $53 के पार निकला। आज सुबह स्टॉक 2020 में ऑयल एक्सप्लोरेशन और गैस शेयरों में दी गई थी इंट्राडे में ट्रेडिंग की सलाह। और गोल्ड ज्वेलरी शेयर्स में दिखी अच्छी रौनक। थर्ड क्वार्टर में ज्वेलरी सेगमेंट में ग्रोथ लौटने से ऑल टाइम हाई पर पहुंचा टाइटन। डीलिंग रूम का सुपरस्टार TBZ ने भी दिया 14% से ज्यादा का मुनाफा। और CNBC आवाज पर सुझाए गए शेयरों में हो रही है जोरदार कमाई। जैकपॉट शेयर, NRB बेयरिंग और ब्रोकरेजेस का सुपरमैन मुकंद इंट्राडे में 10% से ज्यादा दौड़े। स्टॉक 2020 में दिए गए सटलस टेक्सटाइल में भी इंट्राडे में लगा 10% का अपर सर्किट। करीब 7% ऊपर इस समय कर रहा है कारोबार। कमाई के अड्डे में आप सबका स्वागत है। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कहां पर है कमाई के इस समय मौके। लाल और हरे निशान के बीच में झूलता हुआ बाजार, कंसोलिडेशन हो रहा है भारतीय बाजारों में इस वक्त, लेकिन बुल्स का पलड़ा भारी साफ नजर आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखिए हरे निशान में डटा हुआ है। और हेमंत जी, वापस आपको बहुत जबरदस्त चमक पूरे मेटल सेक्टर में आते हुए दिख रही है। और कई ऐसे शेयर्स जो अगर लाल निशान में भी ट्रेड कर रहे हैं हेमंत जी, आपको वहां पर बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको आती हुई दिख रही हैं, बजाज फाइनेंस में खासकर। हेमंत जी, गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे खास मेहमान, बताएंगे आपको कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। राजेश सतपुते जी हैं, प्रकाश गाबा साहब हैं, राहुल शर्मा जी हैं, चंदन तापड़िया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कविता जैन भी हैं हमारे साथ इंदौर से, और लखनऊ से जुड़ रहे हैं मानस जायसवाल साहब। यतिन आपको बताएंगे डीलिंग रूम का सुपरस्टार स्टॉक कौन सा है। तो 2:45 के करीब वो हमारे साथ जुड़ेंगे, एक शानदार आइडिया बताएंगे। और याद है आपको कल बताया गया था TBZ, कल की 16-17% की रैली के बाद इस वक्त भी 12% ऊपर वो स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो आज का शेयर कौन सा है थोड़ी देर में जानेंगे। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर भी 3 बजे बताएंगे। फिर BTST आइडियाज भी आपके सामने पेश करेंगे। फिर नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे करीब 3:20 के आसपास, वो आपको बताएंगे कल का खिलाड़ी। आज तो खूब एक्शन भरा 90 मिनट के लिए वीरू, सब लोग तैयार हैं। जी हाँ, और हेमंत कुछ देर पहले आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कंसोलिडेशन। कल याद रखिएगा 7 जनवरी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। 7 जनवरी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। और अगर आप कुछ देर में जो मैं डेटा आपको बताऊंगा उसको बहुत गौर से देखें तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी पर एक चैनल
एक कंसोलेशन, एक जोन को ट्रेडर्स ने सोच लिया है कि इस जोन में अब ट्रेड करना है और इस जोन में निफ्टी ट्रेड करेगा, और उस हिसाब से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रही है। तो इंडेक्स को छोड़ के अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और शायद इस डिप में अपॉर्चुनिटी मिले भी। लेकिन हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं है कि मिड कैप्स अच्छा कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप और इस वक्त दिग्गज स्टॉक से। लेकिन हेमंत की अप्रोच समझते हैं और फिर आएंगे एक्सपायरी के सेटअप को समझेंगे। हेमंत, डाउ फ्यूचर्स हल्का सा स्लाइड करते हुए, लेकिन एटलीस्ट हम हायर ट्रैजेक्टरी में हैं, और आज ही जब हमने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, तो मेरे ख्याल से आपका व्यू क्या है इस वक्त बाजार पे? देखिए, हम लोग कहते थे कि 32,000 हो जाएगा बैंक निफ्टी पर। आप एफएनओ में देखिए, बैंक निफ्टी ने 32,090 के आसपास का स्तर आज छू लिया है। जनरली कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल छूने के बाद किसी भी सूचकांक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है। हुआ यह है आज कि फर्स्ट हाफ में आरआईएल अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन देखिए आपको सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में दिख रहे थे, और उसका कारण यह था कि बैंक निफ्टी डटा हुआ था, वो ऊपर था, तो बैंक निफ्टी से सहारा मिल रहा था। हुआ यह है कि उस इंपॉर्टेंट स्तर को छूने के बाद 32,000 के पास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिली है। अब आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी नीचे, तो आपको दिख रहा है सेंसेक्स 300 पॉइंट नीचे। लेकिन अगर आप देखें हुआ क्या है, हुआ है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, इसके सिवा कुछ नहीं। तो आपको करना क्या है? आपको करना है दो चीजों के ऊपर फोकस जो कि आपके काम आएंगी। एक तो अर्निंग सीजन, और दूसरा बजट से जुड़े हुए स्टॉक्स, उसके ऊपर फोकस करिए। सेंसेक्स और निफ्टी को देखना आज कम से कम अब बाकी 90 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर पैसे नहीं बनेंगे। बैंक निफ्टी इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से जब चलना शुरू करेगा, तब हम देखेंगे ये अपना अनफिनिश्ड एजेंडा भी हासिल करेगा, जो इसका ऑल टाइम हाई है, जो सेंसेक्स और निफ्टी पिछले 8 दिनों से लगा रहे हैं। 32,613 के पास जाने से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में भी अच्छा माना जाएगा। कल निचले स्तरों से 800 पॉइंट रिकवर हुआ, आज देखिए इंट्राडे में करीब 250-300 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो इसने कंसोलिडेशन किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं डरिए मत, घबराइए मत, फोकस करिए बिल्कुल दो चीजों के ऊपर, एक बजट पर, और बजट से पहले देखिए बाजार आपको क्या दिखा रहा है, रेलवे शेयर भाग रहे हैं।